फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बागनाथ क्लासेस में हरीशचंद्र जोशी आज आपको भारत एक सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। दोस्तों, आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस कॉन्टिनेंट में है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत और इसके अतिरिक्त भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब तथ्यों के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखें। दोस्तों, ये ग्लोब मान लें हम, तो इस ग्लोब के बीचों बीच से जो एक काल्पनिक वृत्त या रेखा जा रही है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 2-3 नाम हैं। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर का जो हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, इसी ग्लोब में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इस प्राइम मेरिडियन के दाहिने हाथ की तरफ पूर्वी गोलार्ध और इस प्राइम मेरिडियन के बाएं हाथ की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। अब दोस्तों, जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है लगभग। तो हम कह सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया? किस कॉन्टिनेंट में है? देखो, पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, आप लोगों को पता है। उस 7 कॉन्टिनेंटों में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। एशिया में भी दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे शेप एंड साइज, यानी इसको हम कहते हैं आकृति और आकार। देखिए, भारत की आकृति कैसी है और भारत का आकार कैसा है। आकृति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों के पास एटलस होगा, आपने भारत का मैप देखा होगा, ठीक है। ये भारत का मैप है। देखिए, इस मैप में अगर हम ऐसे मोटा मोटी करते हैं तो ये चतुष्कोणी है। क्या है? चतुष्कोणी। यानी भारत की जो आकृति है, आकृति जो भारत की है वो कैसी है? चतुष्कोणी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणी। अब हम बात करते हैं आकार। देखो बच्चों, किसी भी देश का अगर हम आकार की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो ये मुख्यतः 2 बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक बिंदु है इसमें, ध्यानपूर्वक देखना, एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। और दूसरा पॉइंट है बच्चों पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। किसी भी देश के आकार को हम इन 2 पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर मैं बात करूं एरिया, भारत का कुल क्षेत्रफल शॉर्टकट में अगर मैं कहूं तो 32.8 लाख यानी 32.8 लाख व्यक्ति 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्ति मत कहना। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल मैंने कितना कहा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति मत कहना, व्यक्ति नहीं, ठीक है। अब देखिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। विश्व का कुल जितना स्थल भाग है, जितना भी भूभाग है विश्व का, उस पूरे भूभाग का भारत के पास केवल 2.4% भूभाग आता है। राइट? विश्व का
कुल जितना स्थलीय भूभाग का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का केवल 2.4% भूभाग भारत के पास है। ठीक है, केवल। अब देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अनुसार, यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्तमान में 121 करोड़ है। उसके अनुसार, वैसे जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी पूरी नहीं हो पाई। तो 2011 की जनगणना को अगर हम लें तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ लगभग, राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, 121 करोड़ जनसंख्या है भारत के पास, और भारत के पास कुल विश्व का कितना भूभाग है? 2.4 भाग है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं विश्व के, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो सबसे बड़ा देश है वो आता है आपका रूस, पहले स्थान पे। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, चौथे नंबर पे आता है चाइना जिसको हम चीन कहते हैं, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, छठे नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है आपका इंडिया। यानी हमारा जो भारत है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चाइना का है, यानी जिसको हम चीन कहते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। तो चाइना विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। अब आप खुद सोचिए, देखिए हमारे पास कुल भूभाग, कुल जितना भी स्थलीय भाग है पूरे विश्व का, उसका 2.4% भूभाग है, यानी हम 7वें नंबर पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन देखो 121 करोड़ है, दूसरे नंबर पे बैठे हैं। तो देख सकते हैं आप हमारे भूभाग पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं विश्व की कुल जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आप खुद गौर कीजिए बच्चों, देखिए 7.5% जनसंख्या केवल 2.4% भूभाग पर निवास कर रही है। तो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा आप समझ गए, राइट। अब देखिए बच्चों, मैं आपको इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको पूरा राउंड आपको टोटल बता देता हूँ, कौन सा वाला, जो इसका क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल आपने एनसीईआरटी बुक में या बहुत सी किताबों में देखा होगा, अधिकतर किताबों में कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, जो वन रिपोर्ट आती है या भारत सरकार के कहीं कहीं पर जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 206 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा है आजकल। आप चौंकना मत। मैंने भी सोचा कि यार ये 206 किलोमीटर ज़्यादा कैसे हो गया, कहीं भारत ने अपने इधर उधर के क्षेत्रों को कब्जा तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है। देखो, जो ये पहले वाला जो ये है, ये मैनुअल रिपोर्ट है। आजकल जो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल को जो ये रिपोर्ट ली गई है, ये बच्चों सैटेलाइट के माध्यम से और आपके मॉडर्न तकनीकी के माध्यम से, तो 206 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। यानी अगर आप 32,87,263 में 206 को जोड़ देंगे तो 6 3 9, 6 का 6, 2 और 2 4, बाकी रहना वही है। यानी 32,87,469 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। देखो, अगर आपका ये प्रश्न बनता है तो आप लिखेंगे इसको ही, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है। लेकिन बाई चांस किन्हीं कारणवश अगर ये न दिया गया हो, अगर ये दिया हो गया ऑप्शन में, तो आप लोग चौंकेंगे नहीं। मेरा फर्ज था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल नया डाटा दे दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखो हमने जनसंख्या के बारे में बात कर ली और हमने क्षेत्रफल के बारे में बात कर दी, आकृति और आकार दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो बच्चों,
31 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर राज्य था उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। करंट में अगर मैं वर्तमान समय की बात करता हूँ, भारत में कुल 28 स्टेट्स यानी राज्य, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए जो राज्य हैं ये इनका नाम तो आपको पता होगा, यूनियन टेरिटरीज का भी नाम आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आपने देखो भारत का मैप देखा है ना, इस भारत के मैप के बीचों बीच देखो जो कर्क रेखा होके गुजर रही है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस रेखा के उत्तर में उत्तरी भारत और इस रेखा के नीचे यानी दक्षिण की ओर दक्षिणी भारत कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तरी भारत में है 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भारत में हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण भारत में। उत्तरी भारत की अगर हम बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ 3 और दिल्ली 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भारत में। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1, दूसरे नंबर पे है आपका लक्षद्वीप 2, तीसरे नंबर पे दोस्तों ध्यान रखना दादरा और नागर हवेली तथा दमन द्वीप को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, दमन द्वीप। तो याद रखना 3 ये हो गए, चौथा क्या बचा, पुदुचेरी। लेकिन पुदुचेरी के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद करना पड़ेगा। पुदुचेरी अलग अलग राज्यों में उसके डिस्ट्रिक्ट स्थित है। केरल में उसका माहे आता है और तमिलनाडु की अगर बात करता हूँ, यहाँ 2 आते हैं, एक पुडुचेरी आता है और एक कराईकल आता है और एक आंध्र प्रदेश में आता है यनम। यानी आप लोगों को मैं 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बता चुका हूँ। इस 8 यूनियन टेरिटरीज में सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, जो पुडुचेरी है वह 3 राज्यों में, यानी केरल में माहे जनपद है और यहाँ तमिलनाडु में आपका पुडुचेरी और कराईकल है और आंध्र प्रदेश में आपका यनम है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यों की बात। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो जिस प्रकार देश के बारे में हमने क्या कहा, 2 तरीके से हम उसके आकार के बारे में पता लगाते हैं, तो इसी प्रकार राज्यों का भी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं एरिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैं क्षेत्रफल के अनुसार कहूँ बच्चों, एरिया के अनुसार कहूँ, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और एरिया के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य अगर मैं आपसे कहूँ तो वो है आपका गोवा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपको पता है, और गोवा की राजधानी पणजी है, ये आपको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पॉपुलेशन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका सिक्किम है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी लखनऊ है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी आपको पता है गंगटोक। तो आपको ये पता चल गया। देखो दोनों तथ्य आपको पता चल गया, यानी एरिया के अनुसार भी पता चल गया और पॉपुलेशन के अनुसार भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं राज्यों में, तो मैंने आपको बता दिया। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम एरिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है आपका अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार लद्दाख,
और सबसे छोटा, यानी ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली कहते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार। और सबसे छोटा पॉपुलेशन के अनुसार कौन सा है? लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप सबसे छोटा है और दिल्ली सबसे बड़ा है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान है और एरिया के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा दिल्ली सिक्किम है, सिक्किम है। पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज आपका दिल्ली है और सबसे छोटा पॉपुलेशन के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख है और लक्षद्वीप आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। बाकी अगर हम राज्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यों के बारे में आप सीक्वेंस से राज्यों को आप खुद पढ़ लेना। आपके पास डिक्शनरी होगी, आप लोग डिक्शनरी नहीं, क्या कहते हैं इसको, एटलस, एटलस होगा। एटलस में आप इसका अध्ययन करेंगे और बिना एटलस के आप ज्योग्राफी सीख नहीं सकते हैं। तो एटलस में आप सीक्वेंस से बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। हाँ, मैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो पूर्वोत्तर भारत है, देखो पूर्वी भारत में भारत के 7 स्टेट हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जो 7 राज्यों में सबसे ऊपर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश के नीचे फिर ये आपका असम वाला है, इस साइड से आपका मेघालय है और यहाँ आपका नागालैंड है। नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर है। मणिपुर से फिर जो 2 पैर हैं जिसमें लंबा पैर है ये मिजोरम है और छोटा पैर आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। तो आप लोग इसको याद कर लें। ये 7 जो बहनें हैं यानी 7 सिस्टर, 7 जो राज्य हैं, इनकी राजधानियाँ और इनकी स्थिति और ये किस किस राज्यों की सीमा किस राज्य से मिलती है, इस सब के बारे में आप एटलस से अध्ययन कर लें। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल को फिर आपको दोबारा नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको बहुत उपयोगी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। बागनाथ क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और हमें भी मोटिवेशन करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय उत्तराखंड।